गाजा शहर तेजी से शमशान घाट बनता जा रहा है। इमारतें अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। गाजा की महिलाएं और बच्चे नर्क से भी बदतर जिंदगी बिता रहे हैं और नेतन्याहू और उनकी पूरी टीम, उनकी सेना अपने एक ही एजेंडे में लगी है। पता है क्या एजेंडा है? एजेंडा है गाजा को आधिकारिक युद्ध क्षेत्र बना दो और गाजा की इंच इंच जमीन पर कब्जा कर लो ताकि ग्रेटर इजराइल बनाया जा सके। और इसके पीछे कोई और नहीं, वही डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत को टैरिफ का टॉर्चर देने में नाकाम साबित हुए। लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप भारत और पीएम मोदी को अपना जिगरी दोस्त बता रहे हैं। नेतन्याहू गाजा में युद्ध नहीं रोकना चाहते। गाजा से हमास की सफाई करते करते महिलाओं और बच्चों की हत्या हो रही है। नेतन्याहू की सेना ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ऐसे हमले जिसकी तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस धरती पर एक ऐसा भी देश होगा जहां की जिंदगी को सिर्फ मौत की तलाश है। बड़ी बड़ी इमारतें राख में तब्दील हो गई है। एक दो नहीं, सैकड़ों इमारतें अब समतल हो चुकी हैं। एक कार जिसमें महिलाएं और बच्चे सफर कर रहे थे, उस कार को बम से उड़ा दिया गया। कार में सवार सभी लोग मारे गए। गाजा में इजराइल के हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के मंत्री और सेना बार बार यह कहती रही कि गाजा में हमले होते रहेंगे और टारगेट पर कौन होगा? हमास होगा। इजराइल ने हजारों रिजर्व सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया है और अपने आक्रमण को बढ़ाने की योजना के तहत निकासी की चेतावनियों दोहरा रहा है, जिससे घरेलू स्तर पर विरोध और विदेशों में निंदा हो रही है। गाजा शहर निवासी अहमद अल बुआरी ने बताया कि शहर के अन्य हिस्सों में इजरायली हमलों के कारण लोग भाग रहे हैं। सिर्फ दो ही चीज बची है, भूख और मौत। भूख और बमबारी, यही दो चीज मिल रही है वहां। इजरायली हमलों के कारण भाग रहे लोगों ने इस इमारत में और इसके आसपास शरण ली थी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसपास बड़ी संख्या में तंबू दिखाई दे रहे हैं। हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इजराइल ने कहा कि उसने इमारत पर इसलिए हमला किया कि हमास इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए करता था। इजरायली सेना का कहना है कि वे केवल हमास पर निशाना बना रहे हैं और गाजा के लोगों की मौत के लिए हमास ही जिम्मेदार है। इस हमले ने इजरायलियों में व्यापक विरोध नजर आ रहा है और उनका मानना है कि इससे गाजा में बंधक रखे गए लोगों की जान को खतरा है। उनमें से कुछ के गाजा शहर में होने का अनुमान है। ऐसे 48 बंधक हैं और इजराइल का मानना है कि इनमें से 20 जीवित भी हैं।